हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 आज के दिन अगर देखा जाए तो 1.15% पर प्रॉफिट में जो है क्लोज करता हुआ देखने को मिला। लगभग 22,337.3 पॉइंट्स पे क्लोज किया। 254.65 पॉइंट्स का आज इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, जो कि 1.15% का तेजी है। लगभग लास्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग डे के बाद से आज जो है थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिला। मतलब आज जो है थोड़ा एक बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला। तो बात करेंगे आज की जो आज बाउंस बैक हुआ, क्या ये बाउंस मतलब कि करने का है, रिबाउंड किया जा रहा है, मतलब कि अब ये यहाँ से रिबाउंड हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए इंडिकेट किया कि आज प्रॉफिट दिया है, लेकिन क्या अब यहाँ से शेयर जो है जो शेयर है इंडियन मार्केट है, क्या अब यहाँ से तेजी देखने को मिल सकता है, रिवर्स कर सकता है या फिर नहीं? अगर हम देखें तो ओपन हुआ था 22,073 पे, लेकिन हाई बनाया 22,394 और क्लोजिंग हुआ 22,067.8 पे, जबकि कल क्लोज हुआ था 22,082 पे कल क्लोज किया गया था। तो आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। और अभी आज के दिन और अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो 73,730 पॉइंट्स पे क्लोज किया, तो 740 पॉइंट्स का इंक्रीज किया, 1% का आज तेजी देखने को मिला। बीएसई में भी गाइस आज के दिन अगर देखा जाए तो लगभग 10 कॉन्जिक्यूटिव डे के फॉल के बाद आज तेजी देखने को मिला। और आज जो तेजी आया है इंडियन मार्केट में गाइस, सिर्फ निफ्टी में अगर देखा सभी सेक्टर में, चाहे मेटल हो, पीएससी हो, मिड कैप लिक्विडिटी हो, स्मॉल कैप, मीडिया, मिड कैप, सेलेक्ट, सभी में अगर देखा तो 4%, 3.3%, 3.2%, 3.2%, 3.14%, 3.09% का इंक्रीज हुआ। पीएसयू बैंक में भी 3% इंक्रीज किया। सीपीएसई 3%, स्मॉल कैप 100 3% का, 200 वैल्यू 3% का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब लगातार लगभग सभी में जो है आज के दिन जो है निफ्टी के सभी सेक्टर में आज तेजी देखने को मिला है। वहीं अगर हम नास्डैक की बात करें तो कल के दिन 18,258 पे क्लोज किया था, 0.3% का लॉस हुआ था। 65 पॉइंट्स का गिरावट कल देखने को मिला था। नास्डैक जो है मतलब यूएस मार्केट का गिरावट आया था, और 5 डे में 4.3% का गिरावट देखने को मिल चुका। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में, इंडियन मार्केट में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, हम लोग उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके कारण आज मार्केट में तेजी थोड़ा देखने को मिला है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे तो इंडेक्स जो है लगभग लास्ट 5 मंथ्स में रेट देखने को मिल चुका, और एक्सट्रीमली रेयर अकरेंस देखने को मिला। एक्सट्रीमली रेयर देखने को मिला फर्स्ट 5 मंथ जो है लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले नवंबर 1996 में जो ये बना था। ये जो लॉस हुआ था फर्स्ट 5 मंथ में जो लॉस हुआ है, ये नवंबर 1996 में किया गया था, जो कि अब यहाँ पे जो है वापस से इस बार किया गया 24-25 में फिर से वापस से किया गया, जो कि पोटेंशियल बियर मार्केट को लेकर एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन आज यहाँ पे तेजी देखने को मिला, और यहाँ मेजोरिटी अगर देखा जाए तो मार्केट्स का जो डिक्लाइन आया है ओवरसीज इन्वेस्टर्स के द्वारा डिक्लाइन किया, जो कि अक्टूबर से अब तक जो कि एफआईआई जो है अब तक 3.32 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो था विड्रॉ कर लिए है, जो कि प्रोलॉन्ग सेल ऑफ किया जा रहा ओवरसीज इन्वेस्टर्स के द्वारा अक्टूबर 21 से जुलाई 2022 के बीच में। जबकि इन लोगों ने 3.8 लाख करोड़ का जो है पुल आउट किया है निफ्टी 50 में, जो कि अराउंड 10.4% का करेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो पीक से जो कि 26,277 पॉइंट्स बनाया था सितंबर में, और उसके बाद इंडेक्स 16% को वापस से डाउन हुआ, इस पीक से वापस डाउन हुआ, जो कि 6th लार्जेस्ट ड्रॉप बनाया 2008 से 2009 ग्रेट रिसेशन के वक्त। मतलब कि 2008-9 के जब ग्रेट रिसेशन हुआ था उस वक्त जो है ये ड्रॉप बनाया था, अब वापस से फिर से ड्रॉप बना और 6th लार्जेस्ट ड्रॉप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है कोविड लेड क्रैश, मतलब कोविड के टाइम में जब क्रैश किया था मार्केट 2020 में, उस समय के बाद से सेकेंड लार्जेस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और हाइटेंड किया गया ग्लोबल ट्रेड टेंशन, मतलब कि टैरिफ वॉर जो चल रहा है यूएस में, जो कि यूएस अभी जैसे चाइना में 20% का टैरिफ वॉर लगा दिया है, मैक्सिको में 25% का, फिर कनाडा में 25% का टैरिफ जो सो लगा दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है गाइस, एक बहुत बड़ा अफेक्ट कर रहा है मार्केट को। और यहाँ पे ग्लोबल हाइटेंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो है बनता हुआ देखने को मिला इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिससे रिस्की एसेट्स को अवॉइड कर रहे हैं। मतलब कि एफआईआई जो है यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अलावा अगर देखा तो जो करेंसी है रुपीज जो है ये 87 रुपीज का बनता हुआ भी आया हुआ है, मतलब कि 87 के पार जा चुका है इसका रुपीज जो है डॉलर कंपैरिजन में गिरावट आ चुका है, एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे आखिर जो रुपीज का गिरावट आने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम उसको कैलकुलेट करें तो गाइस मान लीजिए देखिए आज से 10 साल पहले जो डॉलर था 80 रुपए के आसपास था। अगर हम मान लीजिए अगर हम इसको 100 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर $100 की अप्लाई हम कम
एग्जाम्पल की मान लीजिए कि अगर $100 FIIs ने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था 80 रुपीज के प्राइस पे, तो कितना आया गाइस? तो ये आया $80 पे। अगर हम करते हैं तो 8,000 के अराउंड जो सो इस प्राइस पे आया, और 8,000 आया गाइस। तो अगर इसको मान लीजिए 10 साल में कंपनी को 100% का प्रॉफिट हुआ, तो 100% का जब प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को जो हुआ, FIIs को जो हुआ 16,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 16,000 का प्रॉफिट जब हुआ तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए अब जो कंपनी पर FIIs है इन पर जो है टैक्स भी लगाया गया। LCTG जो है सो टैक्स, LTCG जो है टैक्स लगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है सो कंपनी पर FIIs पर लगाया जा रहा है, जो कि अराउंड 12.5% का जो है सो LCTG लगाया जा रहा है। तो 16,000 का अगर हम 12% का अगर हम बात करें, 16,000 का अगर हम 12% अगर देखें, तो यहाँ पे 12% अगर माइनस करते हैं तो अराउंड 14,000 का जो है अमाउंट बनता है, 12,000। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए इस बार का जो डॉलर बना है 10 साल में, जो डॉलर आया है 87 रुपीज का आ गया। अब इसी को हम 87 से डिवाइड करते हैं तो कितना बन के आता है? तो $160.9 का कंपनी को मतलब कि इस बार जो रिसीव करे, जब ये टैक्स वगैरह काटा जाए, करेंसी टैक्स वगैरह जब माइनस किया जाए, तो $160.9 मतलब अप्रॉक्स $160 का FIIs को जो है यहाँ पे फंड जो है रिसीव हो, कितना में? तो $100 में। तो $100 में ओनली $60 का ही जो कंपनी FIIs को प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट है, और ये जो यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाने के कारण और करेंसी डेफिसिट होने के कारण गाइस जो है FIIs से पैसा बहुत ज़्यादा विड्रॉ करती हुई नजर आ रही है। अब आगे हम बात करेंगे तो उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो मैंने बताया 25% टैरिफ लगाया कनाडा, मैक्सिको को पर, चाइना पर अब जो है 20% का टैरिफ लगा दिया गया। मतलब 10% था, अब यहाँ पे इंक्रीज करके 20% का टैरिफ लगा दिया गया, जो कि डबल टैरिफ कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि ये मूव जो है प्रॉम्प्ट किया गया चाइना और कनाडा को, जिससे रिटेलिएटरी मेजर जो अनाउंस किया गया, और नए ग्लोबल ट्रेड वॉर का जो खतरा जो रेज कर रही है। और टैरिफ अनाउंसमेंट जो हुआ ये सीमेंटेड कंसर्न करने वाली बात है। और सिमिलर मेजर्स पर इंडिया नेक्स्ट मंथ पर जो है ये सिमिलर मेजर्स जो इम्पोज कर सकता है। मतलब कि अब जो है खतरा इंडिया पर भी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ हो सकती है, क्योंकि अनदर लेयर जो है ऑफ कंसर्न जो है ऐड किया गया मार्केट को। और यहाँ पे अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2009 से अब तक 1.7% का एवरेज गेन के साथ जो है स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट रिकवरीज के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट जो हिस्टोरिकली जो मार्च में देखने को मिला। मतलब मार्च के महीने में ही जो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलता था 2009 से अब तक हर साल, लेकिन इस बार थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिला। और ब्रोकरेज एनालिस्ट का मानना है कि अब निफ्टी जो है 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इस बार जो देखने को मिल चुका है 6 मंथ्स का, पास्ट 6 मंथ्स में पोटेंशियल जो सब यहाँ सजेस्ट कर रहा है पोटेंशियल रिबाउंड का। मतलब कहने का मतलब कि अब यहाँ से रिबाउंड करने का एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दे रहा है, थोड़ा सा एक इंडिकेट कर रहा है रिबाउंड करने का। और ईयर्स जब एंड होगा, जो ईयर एंड हुआ है ऑड नंबर्स में ईयर एंड हुआ है, और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आया था जिसके कारण स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। निफ्टी भी जो 75-83% का ऑफ द टाइम हाई राइज होता हुआ देखने को मिला है। अब बात करते हैं और कौन से पॉइंट्स। देखिए वैल्यू बाइंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब कि लार्ज कैप स्टॉक जिसमें इंक्लूड टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, TCS, इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला। लगातार गिरावट आने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला, जो कि लगभग बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। 4% का गेन होता हुआ देखने को मिला। मार्केट एनालिस्ट जो पॉइंट आउट किया कि सेवरल हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो अब रिलेटिवली चीप देखने को मिल रहा है। मतलब कि रिसेंट करेक्शन होने के बाद अब जो इन सभी जो मतलब कि ब्लू चिप स्टॉक्स जो है इसमें अगर देखा जाए ना, तो करेक्शन होने के बाद एक चीप प्राइस पर इसके शेयर्स मिल रहे हैं, चीप प्राइस पे मिल रहे हैं, और जिसके कारण इन्वेस्टर्स जो है इस लोअर लेवल्स पर जो है अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें एंट्री करने का सोच रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन है इसके शेयर्स में आज मार्केट में इंक्रीज होने का, जबकि ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला है ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट होने के बाद। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एशियन मार्केट जो है आज तेजी देखने को मिला है। और हेवी एशियन मार्केट बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेवी मार्केट बाइंग देखने को मिला ब्रॉडर मार्केट्स में। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडिसेस जो है 2% का नियरली जैसे राइज किया है, जो कि रिसेंट डिक्लाइन से रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एंजल वन के जो मतलब कि एनालिस्ट है राजेश भोसले, इन्होंने कहा है कि रिसेंट सेल ऑफ जो है ये ब्रीच किया मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स को। मतलब जो सपोर्ट लेवल जो लग रहा था, लगभग मल्टीपल सपोर्ट लेवल को सेल ऑफ जो रिसेंट सेल ऑफ ब्रीच करता हुआ देखने को मिला, और ओवरसोल्ड कंडीशन देखने को मिला मार्केट में, जो कि प्रेजेंट किया एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज का, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज होने के कारण इसमें बाइंग देखने को मिला है आज के दिन।
और यहाँ पे पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिबाउंड के लिए जैसे एक स्टेज सेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी देख कहना मुश्किल है कि रिबाउंड करेगा या फिर नहीं, बट एक इंडिकेशन दिया। अब एशियन मार्केट की बात करेंगे तो एशियन मार्केट जो है अगर देखा जाए तो लगभग निकई भी देखिए तो अच्छी इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा स्टेट टाइम्स हो गया, हैंग सेंग हो गया, ताइवान कॉप्सी, सेट कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट, संघाई कंपोजिट, लगभग मैक्सिमम सभी एशियन मार्केट में जो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब फिफ्थ रीजन क्या है, यूएस सिग्नल जो है टैरिफ रिलीफ दिया, मतलब कि यूएस जो है सिग्नल दिया टैरिफ रिलीफ को लेकर। की ड्राइवर ऑफ द मार्केट सर्ज वाज द इंडिकेशन फ्रॉम यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लेटनिक दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है सम टैरिफ को जो ईज करेगा, थोड़ा आराम देगा, रिलीफ देगा। टैरिफ जो कुछ टैरिफ उसको रिलीफ देता हुआ देखने को मिल सकता है ट्रम्प की तरफ से, जो कि ग्लोबल सेल ऑफ जो ट्रिगर करता हुआ नजर आया है। जो कि लेटनिक जो हिंट किया कि यूएस अब अनाउंस करेगा, जिससे मैक्सिकन और कैनेडियन गुड्स पर जो है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वेंसडे को, अर्ली वेंसडे में जो है मतलब कि किया गया था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर, जो मैक्सिकन और कैनेडियन गुड्स के ऊपर जो टैरिफ को जो रिड्यूस करने को लेकर जो अनाउंस कर सकती है। और यहाँ पे सजेस्ट किया है कि टैरिफ जो है अब एडजस्ट किया जाएगा मेजर्ड मैनर पर, जिससे नेगोशिएशन फ्लेक्सिबल जैसे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार लगातार गिरावट आने के बाद, लगातार सेलिंग होने के बाद अब शॉर्ट कवरिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस डॉलर भी 3 मंथ लो हिट करता हुआ देखने को मिला। इसके वजह से थोड़ा एफआईएस सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अब यहाँ थोड़ा एक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा और डाउन आ सकता है। मंथ जो मार्च मंथ है ये थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिल सकता है, इसके बाद वापस से रिकवर कर सकती है। इसके अलावा यूएस बॉन्ड यील्ड जो है इसमें भी डीप होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस बॉन्ड में थोड़ा सा एक सफर करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और यूएस इन्फ्लेशन का खतरा भी मंडरा रहा है, रिन्यू होने के चांसेस, कि यूएस में देखिए अगर टैरिफ लगाया जाएगा तो यूएस में इन्फ्लेशन वगैरह भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये एक बहुत वन फैक्टर जो है ये टैम करेगा ट्रम्प को, और इसलिए जैसे मार्केट रिएक्शन को भी जैसे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ट्रम्प का टैरिफ जैसे इवेपोरेटिंग फियर देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारे रीजन। लेकिन अब इस तरह का अनाउंसमेंट होने के बाद, इन सभी पॉइंट्स को आने के बाद जब देखना है कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी रिबाउंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए स्टॉक्स भी अब जैसे लोअर प्राइस पे स्टॉक्स आ चुके हैं पोजीशन बनाने के लिए, बट ये कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है, इसलिए सेबी रेगुलेशंस के कारण मैं आपको किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक के बारे में जो बाइंग रेटिंग या सेलिंग रेटिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, ओपिनियन नहीं दूंगा। बस मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वो सभी न्यूज बता रहा हूँ जो ऑलरेडी सोर्सेज के द्वारा आए, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बल्कि सोर्सेज के द्वारा ये सभी न्यूज आए हैं, बाहर आए हैं, आउट हुए हैं। तो गाइस हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।